Step, my dear friends, step number 73. All right. In this one, first of all, we have to find out ID. सबसे पहले ID देखते हैं, पहचान देखते हैं. रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम से. अगर अपन कहना चाहते हैं मैं सुबह से कर रहा हूँ, कई दिनों से आपका वेट कर रहा हूँ. ऑल राइट, मैं मंडे से ये काम कर रहा हूँ, हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं. तो यहाँ ये कंटिन्यूस तो है लेकिन टाइम के साथ है. और जब टाइम के साथ होता है तो वो होता है हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. नेम है, आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ. द नेम इज, नेम क्या है बेटे, नेम है इसका द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट तो है ही है, आ गया. परफेक्ट कोई काम पूरा हो चुका है, यानी अभी तक तो मैं काम पूरा कर चुका हूँ ना. जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं शाम से ही काम कर रहा हूँ, तो शाम से लेके अभी तक का टाइम तो पूरा हो गया. और कंटिन्यूस अभी भी चल रहा है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया. इट इज़ कंटिन्यूस. तो ये हो गया द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. राइट भाई. देखो यहाँ पे वी हैव टू पे अटेंशन. हमें ध्यान देना है कि हाउ टू मेक, कैसे बनाना है, हाउ टू मेक इट, कैसे बनाना है. ऑल राइट, नाउ वी हैव गॉट, हमारे पास है CP कॉमन पैटर्न, यानी कि जो हमारा एक इसका स्ट्रक्चर है वो क्या लगाना है. एंड दिस वन इज, ये हमारा सब्जेक्ट हैज़ या हैव. आपको हैज़ हैव याद है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज़ हैव सीखा था. हैज़ हमने लगाना है ही शिट नेम सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज़ करना है आई वी यू दे प्लूरल के साथ. सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन. ओके. फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म आपको रिमेंबर है, आपको याद है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING. ऑल राइट. ऑब्जेक्ट यानी अन्य बातें. ओके. सिंस के साथ फॉर लगा दो, और टाइम लगा दो. राइट. ये टाइम और ये जो है ना, ये बिना इसके भी चल सकता है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं. जैसे कैसे, मैं ये कहता रहा हूँ यार, मैं बोलता रहा हूँ भाई साहब, मैं आपको समझाता रहा हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस भी अगर हम लाते हैं तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है. ओके. सो ये आपका इसके अंदर हो गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, अगर वी स्टार्ट विद हु से स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट. और हु के साथ हम हैज़ भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं. कौन सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं. ऑल राइट. जैसे अगर हमने कहना है हु, अब ये सब्जेक्ट की जगह हु लगा दो, और हैज़ हैव दोनों लगा सकते हैं. हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग. कौन हमारा सुबह से इंतजार कर रहा है या कर रहे हैं. अगर कर रहा है एक जना है तो हमने हैज़ का यूज करना है, हु हैज़ बीन. और कर रहे हैं तो हु हैव बीन. भाई तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, एक है, कौन कर रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं. ऑल राइट. तो ये आपका रिस्पॉन्स में अगर आप यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर लगा देते हैं कि भाई हमारे नेबर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स इंतजार कर रहे हैं, हमारे कज़न्स इंतजार कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स में आ जाएगा. आर फ्रेंड्स. अब बाकी सब कुछ वही लगा दो. आर फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग. हमारे फ्रेंड्स हमारा सुबह से इंतजार कर रहे हैं. तो बस रिस्पॉन्स में आपने ये लगा दिया. ऑल राइट. यानी कि ये अफर्मेटिव में आ गया. असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको, अफर्मेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कैसे बनाते हैं. जैसे सर स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं हमारा सुबह से, हमारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं सुबह से, तो आर स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट्स, आर न्यू स्टूडेंट्स, हमारे नए स्टूडेंट्स, आर न्यू स्टूडेंट्स. इंतजार करने वाला सेंटेंस बना लो.
या कुछ और बना लो। ओके चलो ट्राई करते हैं। एक सेंटेंस हमारा हो चुका है, वेट करने वाला। हम दूसरा बनाते हैं। आर न्यू स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत भैया, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे नए स्टूडेंट्स। सिंस बिगिनिंग, अब सिंस और फॉर का भी ध्यान रखना है। सिंस बिगिनिंग, हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मतलब वो जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, शुरू से बहुत मेहनत कर रहे हैं। आर न्यू स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस बिगिनिंग। वेरी गुड। ओके ये सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। ओके इन द सेम वे अगर हमने बनाना है, वी वांट टू मेक इंटेरोगेटिव के अंदर हमने अब इसे अभी पॉजिटिव में लगा दिया। अगर इसका एडवर्ब बनाना है तो एडवर्ब बनाना है। एडवर्ब कैसे बनाते हैं? एडवर्ब बनाए अवश्य ही यानी कि एडवर्ब लगा दो। एडवर्ब के साथ क्या करना है? सर्टेनली, श्योरली। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हैज़ हैव के बाद बीच में बीन लगा देना है। हैव सर्टेनली बीन, हैव श्योरली बीन। ऑलराइट, यहाँ पे क्या कर देना है कि जैसे हम कहते हैं वे शुरू से ओके बहुत अच्छा कर रहे हैं, जरूर अच्छा कर रहे हैं। दे हैव श्योरली बीन वर्किंग या डूइंग वेरी वेल, ये वेल है, वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल सिंस स्टार्टिंग, शुरू से, और सिंस द डे वन। ऑलराइट भाई साहब, पहले दिन से। अजी जनाब, वो तो पहले दिन से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे हैव श्योरली बीन डूइंग वेरी वेल सिंस स्टार्टिंग या द डे वन से। वो डे वन से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये एडवर्ब आ गया ना, ये हो गया हमारा एडवर्ब। अच्छा, अब हम इसको लेना चाहते हैं। अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिर्फ हमने क्या करना है? इस स्ट्रक्चर में हैज़ हैव को पहले ले आना है। चलो हैज़ हैव को पहले ला के देखते हैं। पहले ले लेना है हैव यू बीन। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? जैसे हमने कहा कि भाई हैव यू बीन वर्किंग हेयर, क्या आप यहाँ काम कर रहे हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, क्या आप यहाँ पे एक लंबे समय से काम कर रहे हैं? रिस्पॉन्स में, जवाब में कह सकता है यस आई हैव बीन। और मना करना है तो नो जी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप मना कर रहे हैं, भाई मैं नहीं कर रहा यहाँ से शुरू से काम या बहुत टाइम से काम। नो आई हैवंट बीन, ऐसे। या आगे इंटेरोगेटिव। अच्छा, अगर इसी में लगाना है हमने इंटेरोगेटिव, WH फैमिली लगाना है। WH भी कितना आसान है, WH कितना आसान है। इसी जो हैज़ हैव हमने लगाया, जो हैव लगाया तो इसके साथ WH फैमिली लगा दो। जैसे हम कहना चाहते हैं, क्यों यार तुम यहाँ शुरू से काम क्यों कर रहे हो, लंबे टाइम से क्यों काम कर रहे हो? तो वाई लगा दो। वाई हैव यू बीन डूइंग सो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई इतने लंबे समय से? आप कहना चाहते हो भाई आप इतने लंबे समय ये काम क्यों कर रहे हो? वाई हैव यू बीन डूइंग सो सिंस देन। आप तब से ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओके, अगर आप श्योर नहीं है तो आप परमात्मा की बात कर सकते हैं। परमात्मा जाने, भाई मुझे नहीं पता क्यों ऐसा क्यों है। तो आप सीधा सा जवाब दे दो, गॉड नोज।
परमात्मा जाने सर मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ऑल राइट, अगर इसी के हमने हाउ में लगाना है तो हाउ में लगा दो, हाउ फैमिली के अंदर। कैसे कर रहे हो आप इसको, कैसे करते रहे हो बड़े आप लंबे टाइम से, आप इस काम को कैसे करते रहे हो। ऑल राइट, तो सेंटेंस बन गया हाउ, वाई की जगह हाउ लगा दो। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, यू बीन डूइंग, हाउ हैव यू बीन डूइंग इट। ओके, फॉर 10 years, 10 years. हाउ हैव यू बीन डूइंग इट फॉर 10 years, आप इसे 10 साल से कैसे कर रहे हैं। ऑल राइट, अब यार कोई कहता है कि भाई आप कैसे कर रहे हैं यार, ये क्या बात है यार तुम, तो रिस्पॉन्स में जवाब में वो कुछ भी कह सकता है कि मुझे नहीं पता, या आप कह सकते हैं भाई मुझे इंटरेस्ट है, भाई सर इसमें ना मुझे इंटरेस्ट है, भाई मुझे शौक़ है तो मैं कर रहा हूँ, शौक़ है ना भाई। ओके, सो आई लव इट सर, आई लव इट सर, सर मैं आई लव माई वर्क, आई लव डूइंग इट, मेरे को इसको करना अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, इसे पढ़ाना अच्छा लगता है, भाई मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। राइट, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरह से हमने डब्ल्यू फैमिली लगा दिया। अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव फैमिली के साथ, नेगेटिव फैमिली, नकारात्मक फैमिली के साथ चलते हैं। नेगेटिव, जब नेगेटिव बनाना है तो इसी के साथ देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ हैव को हैज़न्ट हैवंट लगा देंगे, हैज़न्ट हैवंट बीन, हैज़न्ट हैवंट बीन। ओके, ज़रा सेंटेंस बना के देखते हैं। सेंटेंस याद रखो, एक एक सेंटेंस। ऑल राइट, जैसे बेटे सर मैं कई दिनों से वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कई दिनों से ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैवंट बीन डूइंग दिस वर्क, I haven't been doing this work for many days, many days. I haven't been doing this work for many days. मैं कई दिनों से ये काम नहीं कर रहा हूँ, कई दिनों से ये काम नहीं कर रहा हूँ। ऑल राइट, चलो ये आ गया इंटेरोगेटिव, सिर्फ नेगेटिव आ गया। फिर हम अगर लेना चाहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या और नहीं, क्या और नहीं, कैसे यार ये तुम कई दिनों से काम नहीं कर रहे हो, क्या आप कई दिनों से ऐसा नहीं कर रहे हो, कई दिनों से आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो इस हैवंट को हमने पहले लगा देना है। हैवंट हैवंट यू बीन, हैवंट यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या तुम काफ़ी समय से स्कूल नहीं जा रहे हो। हैवंट यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिस्पॉन्स में जवाब में नो, आई हैवंट बीन, जी नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, जैसे आप नहीं जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जा रहा। ऑल राइट, आपने कहा कि मैं नहीं जा रहा तो नहीं जा रहे, दैट्स इट, और क्या करना है। ऑल राइट, फिर अपना नेक्स्ट सेंटेंस हम लगाना चाहते हैं WH फैमिली से। WH नेगेटिव, क्या और नहीं, इस हैवंट से पहले वाई लगा दो। अरे भाई तुम एक लंबे समय से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तो वाई हैवंट यू बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग बस हमने वाई तो लगा दिया, बाकी तो सब कुछ वही है। गोइंग टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप एक लंबे समय से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। सर जैसे मान लो कि बच्चा कहता है सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना, या सर मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मैं ओके नहीं हूँ, तो आप कह सकते हैं, अब इसमें कह सकता है भाई मैं आई हैवंट बीन फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं करता रहा हूँ
जैसे मान लो किसी की तबीयत ख़राब है तो ये कह रहा है कि सर मैं अच्छा महसूस नहीं करता रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रही है सर, ये है इस तरह से। तो ये हमने लगा दिया। अब द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे को ये लग गया रहा है, रही है, रहे हैं टाइम से। बस ये सारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन, फोर्थ फॉर्म द वर्ब। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल है। अगर टाइम नहीं है यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो भाई वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है सिर्फ। लेकिन अगर टाइम दे रखा है या ऐसे बोल रहे हैं करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, तो फिर हमारे को लगाना है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, आवर फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग, आवर न्यू स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस बिगिनिंग। एंड ये सब देखो इस तरह से। जो चीज़ ना क्लियर हो उसको आपने एक बार देख लेना है, दोबारा पढ़ लेना है। इसको एक बार नहीं कई बार देखो। हम जैसे क्या होता है कि भाई कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है तो हम उसे कई बार देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, करते हैं ना। तो भाई ऐसे ही करना है, एक एक चीज़ को कई बार करो बस, और कुछ नहीं करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट।